लोग कौन सा मैसेज सुनना मांगते हैं? ट्रेडिशनल, हिस्टोरिकल या स्पिरिचुअल? स्पिरिचुअल। क्योंकि अब तो चॉइस है ना लोगों के पास। आज के दिन लोग सोचते हैं कि कुछ इन्होंने वो नहीं बताया। क्या नहीं बताया? हर जगह लोग एक ही बोली बोल रहे हैं, हर जगह एक ही बोली चल रही है। कौन सी बोली? कि यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह पैदा हुआ। आपको मालूम है यीशु मसीह पैदा हुए और उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान, उसका स्वर्गारोहण सब कुछ हो गया, वो पिता के दाहिने बैठा है। आप यीशु मसीह का बर्थडे क्यों मना रहे हैं? यीशु मसीह ने कभी कहा ही नहीं कि हमारा बर्थडे मनाओ। Why the people are celebrating the birth of Jesus? Why? Because in their hearts Jesus is not born. हाँ, अगर आपके दिल में वो, आपके हृदय में वो जन्म ले लेना, आपकी जिंदगी उसी की तरह हो जाएगी। लोग उनके चेलों को देख लीजिए, वो जीवन होना चाहिए। द रियल सेलिब्रेशन थ्रू योर लाइफ। अब लोग कहते हैं क्रिसमस डे। आज अपनी डिक्शनरीज खोलकर, अपनी डायरीज खोलकर लिख लीजिए, क्रिसमस इज नॉट अ डे। रॉन्ग इंग्लिश है। क्रिसमस इज ऑलवेज अ सीजन। सीजन मीन्स इपॉक ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जाड़े का सीजन, विंटर सीजन, ये एक सीजन है। सीजन का मतलब 3 मंथ्स मान लीजिए अप्रॉक्स। एपॉक ऑफ टाइम यानी समय, थोड़ा समय, जिस कटनी का समय, वो कटनी का सीजन होता है। ऐसे ही क्रिसमस को डे नहीं बोलते हैं। आप जब भी क्रिसमस कार्ड खरीदिएगा, ध्यान से इंग्लिश में पढ़िएगा, उसमें लिखा रहता है सीजन्स ग्रीटिंग्स, क्रिसमस सीजन। सीजन इज नॉट अ डे। तो ये 25 खाली नहीं है, ये शुरू होता है नवंबर से और जनवरी पूरा लेता है। 3 मंथ्स टाइम, ये पूरा क्रिसमस टाइम है। आप फॉरेन कंट्री में देखिए कब से शुरू हो जाता, वहां पे नवंबर से शुरू हो जाता। 1 नवंबर सेलिब्रेशन स्टार्ट एंटिल 31 जनवरी। दैट इज कॉल्ड द क्रिसमस सीजन। तो ये एक सीजन है, और इस सीजन में अगर आप एंजॉय करना मांगते हैं होल सीजन के एक दिन बस, सीजन को एंजॉय कीजिए। और सीजन को एंजॉय करने का मतलब यह है, आपके हृदय में देखिए, इंसान खुश कब होता है? हिंदुस्तानी स्टाइल में बताइए, हिंदुस्तान कब खुश होता है? हिंदुस्तान के लोग कब खुश होते हैं? हाँ, जब लॉटरी खुली या कोई बहुत अच्छी चीज आ गई, खुशी मनाओ, आज ये आ गया, है ना। परमेश्वर ने हमको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या है मालूम है? अपना बेटा, अपना पुत्र दिया। अब मैं आपसे मुद्दे की बात पे आता हूं, क्योंकि आपने बोला मुझे स्पिरिचुअल मैसेज चाहिए। मैं स्पिरिचुअल मैसेज की बात कर रहा हूं। ये बताइए, कोई व्यक्ति किसी के परिवार का हिस्सा या मेंबर कैसे बन सकता है? केवल 3 पॉइंट्स हैं जिसके कारण वो उस परिवार का सदस्य बन सकता है। पहला, उस परिवार में जन्म लेकर। दूसरा, अडॉप्शन। अडॉप्शन कितने बड़े बच्चे का किया जाता है? न्यू बॉर्न, है ना। 1 महीने का भी होगा तब भी चलेगा। वो 1 महीने के बच्चे, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो वो भी एक तरीके का जन्म है बच्चे का। बच्चे को पैदा किसी ने किया, पालन पोषण का ही हो रहा है। तो अडॉप्शन के बाद जहां पालन पोषण होता है, वो उस घर का सदस्य होता है। तो थ्रू अडॉप्शन, थ्रू बर्थ। और तीसरा, बताइए क्या है परिवार का सदस्य बनने का तीसरा तरीका? यस, मैरिज। एक लड़की कहीं जन्म लेती है, कहीं पालन पोषण होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो किसी और परिवार में सदस्य बन जाती जाके, और वो भी छोटा मोटा सदस्य नहीं, नेक्स्ट ऑफ किन। नेक्स्ट ऑफ किन बोलते हैं। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब हस्बैंड के बाद। यस, हालेलुया। और ये 3 तरीकों को छोड़कर चौथा तरीका कोई नहीं है किसी परिवार का सदस्य बनने के लिए। परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना क्यों की? क्योंकि वो हमको अपने परिवार का सदस्य बनाना मांगता है, और उसने अपना पुत्र दिया है। कलीसिया दुल्हन है। और अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपने वेरियस कल्चर्स को देखा है, और आपने ये देखा होगा कि एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है।
एंगेजमेंट, अरे आजकल के लोग, एंगेजमेंट का मतलब होता है कि दो लोगों की रजामंदी हो जाना कि हम शादी करेंगे, इसको कहते हैं एंगेजमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेट्रोथल? Betrothal का मतलब ये होता है when you exchange rings and you commit something. ना 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 ना, बीट्रोथल का मतलब होता है किसी को वायदा कर देना, जब बच्ची पैदा होती उसी समय वायदा करना कि मैं इसकी शादी यहां करूंगी. हिंदुस्तान के लोगों को तो मालूम होना चाहिए था, बाल विवाह यहां पर चलता था. बाल विवाह में क्या होता, लड़की पैदा हुई, उधर लड़का पैदा हुआ, उन्होंने कमिट कर दिया कि हम इनकी शादी कराएंगे. अभी बच्चों ने एक दूसरे को जब समझा नहीं, जाना नहीं, दोनों परिवारों में बच्चों का पालन पोषण इस तरीके से, खासतौर से लड़की का, कि वो उसको ये बचपन से मालूम हो कि वो वहां ब्याही जाएगी, उस तरीके का उसका पालन पोषण किया जाता है. परमेश्वर ने हम लोगों को ये कलीसिया की स्थापना की ये बीट्रोथल स्टेज के लिए कि आपको यहां तैयार हो ताकि आप मसीह की दुल्हन बने. पहले जन्म हो, स्पिरिचुअल बर्थ, फिर स्पिरिचुअल पालन पोषण और स्पिरिचुअली मैच्योर, ताकि आप मसीह की दुल्हन बने. यह पैटर्न है स्पिरिचुअल पैटर्न. हम आपको बताना चाहते हैं बाइबल में से 7 मिरेकुलस बर्थ्स के बारे में. आश्चर्यकर्म तरीके से जन्म होना. जन्म होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन, द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. मेडिकल साइंस इसको प्रूव भी करती है कि रिप्रोडक्शन इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये पेड़ों में भी होता है, ये हर लिविंग थिंग में होता है, पेड़ पौधे भी, जानवर भी, हर प्रकार की स्पीशीज प्लस ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स. हम लोग होमो सेपियंस हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस. हालेलुया. तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि संतान उत्पन्न होती है. लेकिन हम बाइबल से देखेंगे कि ढेरों केसेस ऐसे हैं जहां संतान उत्पन्न नहीं हो सकती थी. होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो सकती थी, और आज भी ऐसा होता है. सबसे पहले हम देखेंगे द बर्थ ऑफ आइजक, इसहाक के जन्म के बारे में. सबसे पहले मेरे लिए निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक का 11 अध्याय का 30 पद पढ़िए. उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 30 पद. कोशिश करेंगे आज इंग्लिश में ना पढ़वाएं, क्योंकि हिंदी से ही काम चल जाएगा. कहीं कोई कठिन पॉइंट आएगा हैं? सारा थी कौन? अब्राहम की विवाहित पत्नी. बांझ थी, उसके संतान नहीं होती थी. क्या थी? बांझ थी. ये चीज तो मेडिकल साइंस भी बताती है, ये प्रॉब्लम होती है ना. इसके बहुत से रीजन होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे. लेकिन सारा बांझ थी, यानी संतान पैदा नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता था. प्रॉब्लम अब्राहम में नहीं थी, सारा में थी. इसका प्रूफ भी हो जाता है कि उसकी मेडन के साथ उस एक संतान पैदा होती है. इसका मतलब उधर सही है, पैथोलॉजिकल टेस्ट हो गया. प्रॉब्लम इधर है. एक पद और निकालिए, आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय का 15 से 17 पद पढ़िए. 15 से 17. फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे ना कहना. सारे नाम था उसका, उसका नाम सारा होगा. नाम चेंज कर दिया जी. मैं उसको आशीष दूंगा. परमेश्वर कह रहा है अब्राहम से कि मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, एक बेटा दूंगा. और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा. किसको? बेटे को. मैं उस बेटे को ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी. यानी उससे इतनी जातियां पैदा कर दूंगा कि सारे जो है वो मूल माता बन जाएगी सब जातियों की जी. और उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे. तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा. क्यों हंसा? परमेश्वर आपसे, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं ना, तो आप लोग एक्चुअली ध्यान से सुनते नहीं हैं, और कई बार सुनते हैं
तो विश्वास नहीं कर पाते। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, लेकिन क्या विश्वास किया? हंसा। ऐसे हम भी हंसते हैं, क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता है जी। और मन ही मन कहने लगा, और अपने मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, जो कितने साल की थी? और आदमी की उम्र क्या थी? अब ये बताइए, अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस, इज इट पॉसिबल? लेकिन परमेश्वर ने कहा है होना चाहिए, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, नहीं होगा। हंसी क्या बता रही है? उसने इस चीज को बिलीव नहीं किया। कैसे हो सकता है ये वो फिजिकल माइंड काम करता है। ऐसे ही जब आप वचन सुनते हैं तो फिजिकल माइंड काम करता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आप साइंटिफिक युग में हैं, आप कहेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है, बिलीव कीजिए जी। है पुत्र जनेगी, है 90 सारा जो 90 वर्ष की, क्या पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यानी उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था कि नहीं मेरी पत्नी से ऐसा पॉसिबल है। अब इसी का 18 अध्याय में आ जाइए, 18 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए अब क्वेश्चन है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इज इट इम्पॉसिबल विद गॉड? एनीथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। तो क्यों नहीं विश्वास करते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन देखिए, मैं एविडेंस बताऊंगा। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते, अगर आप उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करते, तो आप अपनी जिंदगी में वो बातें, वो जिस तरीके का आप जीवन जी रहे, जिस तरीके की आप सोच रख रहे हैं, ये सोच अपने जीवन से निकाल के फेंकना शुरू कर देते। रिपेंटेंस बोलते हैं इसको। आप मन फिराने लगते हैं ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर की संतान बन सकता हूं यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। बिलीव। अपने माइंड को आप कैसे, यानी ये चीज हजम करवाओगे कि नहीं परमेश्वर की संतान हम हैं? क्योंकि जब ट्रायल आता है लाइफ में, तो आप भूल जाते कि आप किसकी संतान है। तब आप इंसान की तरह लड़ने लगते, तब इंसान की तरह दिमाग चलाने लगते, तब आप इंसान वाली शक्ति लगाने लगते, साम दाम दंड भेद लगाने लगते। यही तो ह्यूमन माइंड है। ये नहीं होना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि आप विश्वास नहीं करते। अब आप पॉइंट नोट करते जाइएगा, किस किस पॉइंट पर आप विश्वास नहीं करते हैं जी। उसने कहा कि क्या परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में यानी नियुक्त समय पर, अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। अभी पैदा नहीं हुआ है, डिक्लेरेशन हो गया है। किसके? बांझ के, प्लस बांझ और उसके बाद दोनों बूढ़े। इम्पॉसिबल, फिजिकली इम्पॉसिबल। और जो फिजिकली इम्पॉसिबल है परमेश्वर करता है। इस बात का प्रमाण परमेश्वर का वचन। क्या आप वचन पे विश्वास करते हैं? ये मिरेकलस बर्थ क्यों हुआ था? ये मिरेकलस बर्थ इसलिए हुआ था क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के द्वारा हम लोगों को ये दिखाना और समझाना और सिखाना मांग रहा था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इफ यू बिलीव, रिसीव इन योर माइंड कि यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के बच्चे हो और तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? तुम जिसकी संतान हो उसके हाथ में है। वो तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करेगा। जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले सारी प्लानिंग माँ बाप करते हैं।
उसके एजुकेशन के लिए सारा प्लान माँ बाप करते हैं, उसकी लाइफ के लिए सारा प्लानिंग माँ बाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर के घराने का सदस्य बनने का मतलब हमारे जीवन की सारी प्लानिंग कौन करेगा? हमारा परम पिता परमेश्वर। क्या आप ऐसा सोचते? यही कलीसिया, इसीलिए कलीसिया बनाई थी कि कलीसिया में रेगुलर आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। और फिर देखिए आप परमेश्वर आपके जीवन में कहां से कहां आपको लेके जाता है। आप ही को नहीं ले जाएगा, आपके बच्चों को भी ले जाएगा और बच्चों के बच्चों को भी ले जाएगा। वो इतना प्रेम करने वाला है जी। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बर्थ है, आपको ये 11 से 14 हो गया ना। इसके बाद है बर्थ ऑफ जेकब, याकूब, यानी इजहाक से कौन पैदा हुआ था? याकूब। तो इजहाक से याकूब, तो बर्थ ऑफ जेकब, ये हम देखेंगे उत्पत्ति 25 अध्याय 21 से 24 पद। इसहाक की पत्नी बांझ, इसहाक की पत्नी, लो ये फैमिली जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है। अब्राहम की पत्नी भी थी, इसहाक की पत्नी भी, अब्राहम का बेटा, उसकी पत्नी आई, वो भी बांझ थी जी। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। उसकी विनती सुन ली। इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में, इसका मतलब एक नहीं था, लड़के लिखा है, लड़का नहीं लिखा है ना। देखिए आज की साइंस जो अब खोज करती है वो भी एकदम श्योर शॉट नहीं है। परमेश्वर कितना श्योर शॉट बताता था। उसने कहा लड़के हैं। पहली चीज तो खुशी के लड़के हैं, दूसरी चीज के जुड़वा हैं, ट्विंस हैं जी। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। लो अंदर लड़ाई हो गई। बाहर तो आपने बहुत देखी घरों में, है ना, भाई भाई में, भाई बहन में, घर में तो खूब होती है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं दोनों, लेकिन अकेली माँ कब परेशान होती है? जब अंदर लड़ाई होती है। दोनों बच्चे अंदर लड़ रहे। अब ये तो मेडिकल साइंस जाने कितना भयानक स्टेटस होता होगा। मूवमेंट बड़ी जबरदस्त होती होगी। दोनों आपस में लड़ने लगे जी। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। यानी मृत्यु की कंडीशन आ गई। ये बहुत भयानक कंडीशन थी, है ना। इसी के लिए एक पद और पढ़िए, आपको जो मिलेगा रोमियो की पत्री 9 अध्याय 6 से 13 पद। इसमें परमेश्वर कुछ उसको सिखा रहा था। ये मैसेज जो होते हैं हमारी लाइफ में, परिस्थितियां मैसेज बन के आती, मैसेज ऑफ गॉड। बांझ होना भी मैसेज ऑफ गॉड, परमेश्वर अपनी तरफ से करेगा। और इसी तरीके से परमेश्वर किसी को कोई चीज नहीं दे रहा है, रोक रखी है, प्लानिंग ऑफ गॉड। कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कभी विकल्पों का सहारा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप शांत परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए जी। परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं वे सब इस्राएली नहीं, और ना अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान है। ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर की संतान सब नहीं है। इस्राएली सारे परमेश्वर की संतान नहीं है। ये प्रिंसिपल परमेश्वर ने वचन में दिया जी। परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा जी। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान, यानी शारीरिक लोग परमेश्वर की संतान ना है और ना हो सकते हैं। इम्पॉसिबल। अगर आप शारीरिक तौर पर कहें कि मैं तो जन्म से मसीही हूं, आप मसीही नहीं हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वचन कह रहा है जी। केवल वो जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, केवल वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रिपेयर किए गए, केवल वो जो पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे परमेश्वर के बच्चे हैं जी। परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। परमेश्वर का वंश होने के लिए परमेश्वर के प्रॉमिसेस में हमको होना चाहिए जी। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। अभी हमने पढ़ा था, कहां लिखा है जी। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे
हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला और ना तो उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। परंतु बुलाने वाले के कारण है। आपके कर्मों से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाओगे। लिख लो अपने दिमाग को, रोज सुबह बोलो कि हम कुछ भी कर लेंगे, वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि उसने हमें बुलाया है और हमको अपनी देह में बुलाया है। वहां पर वो हमारा नया जन्म करेगा, हमें नए सिरे से पैदा करेगा और हमको अपने परिवार का सदस्य बनाएगा बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। और तब हमारे पूरे चरित्र को, हमारे विचार को, हमारे व्यवहार को, हमारी पूरे एंटायर ह्यूमन पर्सनैलिटी को रिन्यू कर देगा। तब हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य और उसके बच्चे कहलाएंगे। तब सारे प्रॉमिसेस हमारे लिए फुलफिल होंगे। ये है परमेश्वर के बुलाने वाले के ऊपर है। अभी बच्चों ने कोई भला बुरा काम नहीं किया था, लेकिन उनके लिए कुछ डिक्लेयर कर रहा परमेश्वर। जी बनी रहे। हाँ, उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा। देखिए अभी बच्चे पैदा नहीं हुए, अभी बच्चों के कोई कर्म सामने नहीं आए। What is going to happen in the life of these children पहले से डिक्लेयर्ड था। परमेश्वर ने कह दिया था कि जेठा का मतलब क्या होता है? बड़का। छोटे का दास होगा। दास मतलब गुलाम, है ना? तो बड़ा जो होगा वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा वाला है वो उस पर प्रभुता करेगा। ये पहले बता दिया था, कर्मों पे आधारित नहीं है। परमेश्वर का वचन आप जब ध्यान से सुने तो हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर आपसे इंटीमेटली बात कर रहा है अपने वचन के द्वारा, और वो आपके माइंड में वो बात डाल रहा है जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी फर्स्ट, और उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपको बार बार रिमाइंड करना पड़ेगा कि अच्छा ये कहा है परमेश्वर ने, आपको मानना पड़ेगा अच्छा ऐसा हो सकता है। जी, इसके बाद आते हैं, तीसरा है बर्थ ऑफ जेकब, याकूब का जन्म। उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय 31 से 35 पद, ये तीसरा है, याद रखिएगा। थर्ड मिरेकुलस बर्थ। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। लो, ये भी अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये तीन नाम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। और इन तीनों की पत्नी लाइन से क्या है? पांच। प्लान ऑफ गॉड। जब आपकी जिंदगी में कोई चीज, पांच का मतलब होता बैरन, और बैरन का मतलब होता अनफ्रूटफुल, रिप्रोडक्शन के लायक नहीं है, सूखा झाड़ जिसमें फल नहीं आ सकते। उन्हीं को परमेश्वर क्यों चुन रहा था? क्योंकि गॉड हैज द पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। हालेलुया। जी, पर राहेल बांझ थी। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की। अब मेरा पति मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। जी, फिर वो गर्भवती हुई और उसके फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने ये कहा, ये सुनकर कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वो गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा, जूदा। जी, तब उसकी कोख
बंद हो गई। और तब उसकी कोख बंद हो गई। 4 बच्चे पैदा हुए। आपको मालूम है याकूब से इजराइल के 12 गोत्र बने, जिसे इजराइल द नेशन कहते हैं। याकूब जो है वो इजराइल के 12 गोत्रों का हेड बना, और उसकी पत्नी बांझ थी। बांझ से एक कंट्री बना दिया। हालेलुया। ये फिजिकल डिसेंडेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं चौथा, बर्थ ऑफ सैमसन। सैमसन का बर्थ ये आपको मिलेगा न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 2 से 5 पद तक पढ़िए। न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय 2 से 5। दानियों के कुल का सोरावासी दानियों के कुल का सोरावासी मनो नामक एक पुरुष था जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र नहीं था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भ। देखिए हम आपको एक चीज यहाँ पर रोक कर बता रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में मैंने अपनी इतनी उम्र तक एक चीज एक्सपीरियंस करके देखी है। हमारे देश के, हमारे यहाँ के लोग ज्यादातर उन लोगों पर बहुत बिलीव करते हैं जो आपका पास्ट बताते हैं और आपका भविष्य बताते हैं कि ये होगा, लेकिन समस्या है बताएंगे, समाधान नहीं बता सकते। आप उनको बहुत मानते हो, लेकिन हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। इसलिए क्योंकि पास्ट भी बताया जा सकता है और भविष्य भी बताया जा सकता है, लेकिन आपके पास्ट को बताकर आपका नया भविष्य किसने बताया? केवल परमेश्वर का वचन, जहां से आपको नया भविष्य मिलता है। जी, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए इसलिए अब सावधान रहे कि ना तो तू दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सर पर छुरा ना फेरे, उस तरह ना फिरने पाए। उसको कभी टकला मत करना, यानी बाल मत उतारना। अक्सर हमारे यहाँ बच्चों को जब जन्म के बाद एक बार उसको मुंडन कराते हैं। इसको मना किया गया था। ये नजीर कहलाते थे, जिनके सर के बाल नहीं उतारने थे। परमेश्वर ने ये एक प्रथा चलाई थी। ये चुने हुए लोग होते थे। जी, क्योंकि वो जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा और इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। वो वहां बलशाली होगा। ये एक स्पेशल बच्चा था। इसकी भी माँ बांझ थी। जितने स्पेशल बच्चे पैदा हो रहे हैं, इन सब की माँ बांझ थी। प्लान ऑफ गॉड। जब परमेश्वर वहीं से काम करता है जहां मनुष्यों का कोई काम नहीं चलता है। हालेलुया। मैसेज क्लियर हुआ? आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम रुका हुआ है जिसपे आप हर समय टेंशन करते रहते, कैसे होगा कैसे होगा? साम दाम दान भेद लगा चुके हैं, फिर भी कह रहे कैसा होगा कैसे होगा? क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए। आप उस पर विश्वास कीजिए जो असंभव को संभव कर सकता है। और जैसा कि वचन में बताया जा रहा है कि उसने करके दिखा दिया, इस इतिहास गवाह है। जी, और यही सैमसन बहुत जबरदस्त हुआ था, बलशाली। अब इसके बाद हम 5वां देखेंगे, द बर्थ ऑफ सैमुएल। सैमुएल इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इजराइल। इजराइल का पहला भविष्यवक्ता सैमुएल। वो कैसे पैदा हुआ था? इसके लिए निकाल लीजिए पहला सैमुएल और उसका 1 अध्याय 3 से 7 पद। थैंक यू जीसस। वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहां पे टेंपल था। जी, वहां होपनी और पीनहास। ये मालूम कौन थे? एली के बच्चे थे, जिनके बारे में लिखा लुच्चे थे। जी, नामक एली के 2 पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब वो एलकाना
एल्काना में मेल बलि चढ़ाता था, मेल बलि चढ़ाता था, तब वो अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना, इसकी दो वाइफ थी, हन्ना और पनिन्ना, ठीक। उसके बच्चे थे, इसके बच्चे नहीं थे, बांझ थी जी। हन्ना को दूना दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख, इसका मतलब कि संतान उत्पन्न नहीं होती है तो किसने बंद करके रखा? तो क्यों लोग यानी साम दाम दंड भेद लगाते हैं? लगाना नहीं चाहिए कायदे से। उनको परमेश्वर की शरण में आना चाहिए। जो कोख बंद करता वही खोल सकता है जी। परंतु उसकी सौत कौन थी? दूसरी वाली पत्नी जिसके पास बच्चे थे, है ना। उसकी सौत इस कारण से जी, इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। उड़ाती रहती थी कि कुढ़ाती रहती थी? कुढ़ाती रहती। अरे बहुत हिंदी में बहुत थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। ये स्त्रियां समझ सकती हैं। कुढ़न क्या होती है? फील कीजिए। वो ये महिला वाला जिक्र आ रहा है ना, उसकी सौत, तो वो उसको कुढ़ाती रहती थी, चिढ़ाती रहती। वो एक्चुअली चिढ़ाती थी लेकिन वो कुढ़ती थी। दोनों तरफ से ताली दोनों हाथ से बजती है ना जी। इसलिए कभी कोई चिढ़ाए तो आपको कुढ़ना मत। कुढ़, नीति वचन में लिखा मत कुढ़ते हड्डियां गल जाएंगी। कुढ़ने से क्या होता है? ये टेंडेंसी कहां से आ गई कुढ़ने वाली? चिढ़ाने वाला अपना काम करना, चिढ़ाने दो। चिढ़ क्यों रहा है? एक्चुअली मैसेज ये है कि आप इतने कमजोर क्यों है कि दूसरा चिढ़ा रहा, मजे ले रहा, आप चिढ़ रहे, कुढ़ रहे अंदर, तो गल कौन रहा है? क्यों गल रहे? वही तो उसका तरीका है कि चिढ़ा के काम बने तो काहे हाथ पर चलाओ, बिना दवाई दारू के, बिना गोली के मार दो, कुढ़ा कुढ़ा के जी। वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। यानी एक के पत्नी के बच्चा नहीं था, वो सबको लेके जाता था परमेश्वर के भवन में जी। और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी, तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। देख, इसलिए वो रोती और खाना नहीं खाती थी। जब कुड़ता आदमी तो क्या करता? गुस्सा आता तो खाना छोड़ देता सबसे पहले। वो खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू, देखिए जिद नहीं कर रही, दे, अगर तू इफ यू विल, उसकी मर्जी, अगर तेरी मर्जी है, अगर तू मुझे, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए
यहोवा को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। छुरा फिरने ना पाएगा। मैं डेडिकेट कर दूंगी उसको। जी। तब यहोवा ने नहीं, जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। ये क्या कर रही है? क्योंकि वो बड़बड़ा रही थी, शब्द नहीं सुनाई दे रहे थे। जी। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। मैंने खुलकर परमेश्वर से कहा है। जी। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जानो। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण, यानी चिड़ा इतनी चिढ़ चुकी थी, इसलिए वो ऐसा कर रही थी। जी। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर देगा। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं रही। मालूम क्यों फिर कभी उदास नहीं रही? दूसरे दिन फिर उदासी आ गई। हाँ? उसको ये भरोसा हो गया कि परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर के सेवक ने कह दिया है और परमेश्वर ने उसके मुंह से कहलवा दिया है कि मैं करूंगा। ये शी बिलीव्ड, उसने विश्वास किया। इसके बाद अब आ गया, ये पहला वो है। अब देखते हैं अगला है जॉन द बैप्टिस्ट, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इजराइल। पहला प्रॉफिट वो, और ये लास्ट प्रॉफिट कौन था मालूम आपको? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देना, ये फिफ्थ है। ये यूहन्ना लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 5 से 25 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से 25। बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं, जो लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 5 पद। यहूदिया के राजा, हाँ, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी। क्यों? क्योंकि इलिशबा बांझ थी। ले, परमेश्वर के मानने वाले थे, परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, सारी विधियों का पालन करते थे। अगर आप ऐसा करें और आपके पास इतनी बड़ी समस्या हो और तो आपके मन में मालूम क्या होगा? कुंठा होगी। मेरे साथ क्यों? मैं तो बहुत, आप जैसे ही आपने अपने मुंह से कहा मैं तो धर्मी हूं, मैं तो परमेश्वर को बहुत मानता हूं, मैं तो परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं तो बहुत बाइबल पढ़ता हूं, मैं तो रेगुलर चर्च जाता हूं, ये सब बातें आपने जहां बोली तो ये समझ लीजिए आप परमेश्वर के परिवार से अलग कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो ताना बर्दाश्त नहीं करता। ये मत कहो कि मैं इतना कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है, पहले भी लोग ये सब करते थे और उनके पास भी ऐसी समस्याएं थी जिनमें वो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो विलिंगली परमेश्वर की सेवा भी करते थे। वो याजक था, महायाजक। जी,
आगे, और वे दोनों बूढ़े थे। और वे दोनों बूढ़े थे। जब वो अपने सोने पे सुहागा हो गया जी। जब वो अपने दल की पारी पर जब वो यानी जकरिया अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हाँ, यानी होली ऑफ होलीज में उसको जाना है, हाई प्रीस्ट, एज अ हाई प्रीस्ट जी। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। उसको दिखाई दिया। किसको? जकरिया को दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। आगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से। ये बिल्कुल अलग था, पुराने नियम में ऐसा कभी नहीं हुआ। अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा जी। और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे किसके आगे चलेगा? प्रभु के आगे चलेगा। इसका मतलब इसके बाद प्रभु आने वाला है, पहले आगे चलने वाला आ रहा है जी। कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर। अब आप यहाँ पे एक चीज सीखिए, टीचिंग सीखिए। टीचिंग इसमें बहुत बड़ी टीचिंग है। द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इजराइल इज सैमुएल एंड द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इजराइल इज जॉन द बैप्टिस्ट। व्हाट इज द मेन मिनिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट? मनुष्यों के मन को परमेश्वर की ओर फेरना बाय द प्रॉफिटिक अटरेंसेस, भविष्यवाणी की बोली के द्वारा लोगों को परमेश्वर की ओर मोड़ना। और ये प्रॉफिट का काम था। प्रॉफिट आपको मैसेज देगा कि आप मन फिराओ, लेकिन यीशु मसीह आपको मैसेज देने नहीं आया था। यीशु मसीह खुद मैसेज था, वही तो उद्धार करता था। उसी के बारे में तो प्रॉफिट बोल रहे थे, वो उसके लिए मार्ग तैयार कर रहा था जी। और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की, ये प्रॉफिट का काम था, आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाना। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करना। यही प्रॉफिट का काम था। वो आगे चलेगा और यीशु मसीह के आगे प्रॉफिट चलता है। वो प्रॉफिट कौन है? जॉन द बैप्टिस्ट जी। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा। मौन का मतलब क्या है? बोल नहीं पाएगा, तू बोल नहीं पाएगा जी। और ना बोल सकेगा इसलिए कि तूने मेरी बातों को की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। यानी उसको विश्वास नहीं किया तुमने, उसको मान नहीं लिया कि हाँ ये हो सकता है जी। लोग
जकरिया की बाट देखते रहे लोग जकरिया की बाट देखते रहे और अचंबा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। इतनी देर क्यों लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। हाँ, जब कोई दर्शन पाता है ना, वो बोल नहीं पाता है जी। और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। अब आपको मालूम है, आगे घर में जाके पढ़ लीजिएगा, आगे लिखा है जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन सब लोग कहने लगे कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो उससे बताया गया यूहन्ना। उसकी वाइफ से पूछा तो उसने बोला यूहन्ना, क्योंकि ये तो बोल नहीं पा रहा था। फिर इससे पूछने लगे कि तुम बताओ, हस्बैंड का बोलना जरूरी है। तो इसलिए क्योंकि बोल नहीं सकता था, स्लेट मंगाई, उस पर नाम लिखा यूहन्ना, लिख कर बताया, वही नाम रखा गया। ये इसके परिवार में से ये किसी का नाम नहीं था। अब हम आते हैं द लास्ट 7th miraculous birth and the birth of Jesus Christ। इसमें क्या अंतर था? सब जगह आपने देखा हर मिराकुलस बर्थ में बांझ थी, लेकिन थे हस्बैंड वाइफ। इसमें क्या था? ये तो लोग बिल्कुल ही नहीं मानने को तैयार है। हस्बैंड वाइफ में बांझ में तो मान लेंगे, है ना। IVF भी चलता है आजकल, लेकिन अगर शादी ही नहीं हुई तो कैसे पॉसिबल है? और किसी पुरुष ने छुआ भी नहीं तो कैसे पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल विद गॉड? एनीथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही वो दिखाना मांग रहा था। परमेश्वर हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके अपने आप को प्रकट करता है कि आई एम द गॉड। हालेलुया। तो क्रिसमस डे मत मनाइए, अपनी जिंदगी को मैसेज बना लीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी अद्भुत जिंदगी हो कि लोग कहें कि हाँ ये भी है जी। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसका 16 पद। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है। मसीह पैदा हुआ कि यीशु पैदा हुआ? भी ठीक से डिसाइड कीजिएगा। अक्सर लोग गलत कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ ना, पैदा यीशु हुआ था। मरियम से कौन पैदा हुआ था? और यहाँ पे लिखा है, बाइबल बताती है, लिखा है और वो मसीह कहलाया। मसीह इज अ टाइटल, है ना। तो ये टाइटल सबके नाम के आगे नहीं ऐसे जोड़ सकता जी। वो मसीह कहलाया। एक पद और निकाल लो जो तुमको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय 2 से 7 पद। 2 से 7 यशायाह 9 अध्याय 2 से 7। जो लोग अंधियारे में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते। ये कैसा सीन लग रहा है आपको? खुशी और आनंद करना। क्रिसमस के दिन लोग ऐसे ही वाला आनंद करते हैं जैसे लूट मिल गई, लूट पे छूट। आनंद मना रहे, कटनी का आनंद मना रहे। लेकिन ये एक दिन का नहीं होना चाहिए। कटनी इज अ सीजन, है ना। आनंद का एक सीजन होता है। आपकी लाइफ आनंद से भरी हो कि साल के पहले दिन से साल के आखिरी दिन तक हर परिस्थिति में आप आनंदित रहें। इज इट पॉसिबल? आपके द्वारा ये संभव है? आप कर सकते हैं सब? हाँ, इफ यू बिलीव इन गॉड 100% ये पॉसिबल हो जाएगा जी। क्योंकि तूने उसकी
क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी गर्दन, परमेश्वर ने कुछ किया इसलिए लोग खुशी मना रहे, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी गर्दन पर से भारी जुए और उसके बहंगे के बांस और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आंख का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक हुआ नहीं। ये प्रोफेटिक है, अब तो हो चुका है, लेकिन यहाँ प्रोफेसी में क्या लिखा है? होगा जी। हमें एक पुत्र दिया, हम देखिए, एक बालक उत्पन्न होगा और एक पुत्र दिया जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसी को कहते हैं जीसस क्राइस्ट। पैदा हुआ बालक, उसका नाम क्या है? यीशु। और उस पर जो उतरा ये बना यीशु मसीह। हमें एक बालक, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता का मतलब क्या होता है? पावर। जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, उसके बाद जैसी ओथ लेता है, उसके बाद क्या आ जाता है? पावर। और उसकी बोली में पावर आ जाती है। उस समय तो एक लाइन बोलती, फटाक से एक्शन शुरू हो जाता है। उसके यीशु मसीह के लिए बताया, एक बालक उत्पन्न होगा और पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता गवर्नमेंट कहाँ होगी? उसके कांधे पर, यानी वो बेयर करेगा। अब वो जो कहेगा वो होगा। हालेलुया। उसने इसीलिए अपने चेलों से कहा था, इसलिए जाओ सारी जाति के लोगों को बता दो, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मेरे पास है। जो कोई मेरी शरण में आएगा कभी खाली हाथ ना जाएगा। आप चाहते हैं कि आने वाला साल जो बहुत भयानक साल होने वाला है, बहुत भयानक साल होने वाला है, क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए वो ना हो? आप स्पेशल पीपल बन सकते हैं अगर आप उसके साथ, क्योंकि उसके ऊपर प्रभुता है, वो प्रभुता उसको दे दी गई है और वो आपके जीवन में अगर चाहेगा तो हर चीज को तोड़ सकता है। वो आपको कटनी के जैसा आनंद देने लगेगा। जी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। इसी का 14वां पद पढ़ दो, 7 अध्याय का 14 पद, 9 का 7 का 14, यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और जब तक वो बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वो मक्खन और मधु खाएगा। ये किसके लिए बोला जा रहा है? यीशु मसीह के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसका नाम इमैनुएल। इमैनुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे साथ नहीं है। फिर आपको ग्रामर पे ले जा रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं मेरे साथ परमेश्वर है ना, तो हमारे साथ का मतलब मालूम है? कलीसिया। अगर आप कलीसिया में हैं, परमेश्वर आपके साथ है और आप उसके साथ हैं। और अगर आप कलीसिया में नहीं है, परमेश्वर आपके साथ नहीं है। ये स्टडी का विषय है। चलिए इसको एक पद और निकालिए। अब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 18 से 24। मत्ती 1, 18 से 24। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने, यानी उनकी शादी होने से पहले ही हाँ, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये एंगेजमेंट इसको बोलते हैं। एंगेजमेंट के तुरंत बाद वो गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान,
अपनी पत्नी मरियम को तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से अपने मत यहाँ ले आने से मत मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ क्योंकि में जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वो पुत्र जनेगी वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु और रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का क्योंकि वो सब लोगों का कि अपने लोग। कलीसिया में कौन लोग हैं? वो मसीह के लोग हैं। पॉइंट पकड़ते जाइएगा, क्योंकि वो यानी यीशु मसीह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी गर्भवती देखिए, जब स्वर्गदूत प्रकट हुआ और उससे बात कर रहा यूसुफ से, यूसुफ मालूम है इजरायली है और वो वचन पढ़ता था और यशायाह नबी की पुस्तक उस समय थी, वो लोग पढ़ते थे और उसने ये पढ़ा था और उसने क्या कहा मालूम है? स्वर्गदूत ने कोई पर्सनल मैसेज नहीं दिया, उसने एक वर्स बोली। देख लिखा हुआ है कि प्रभु आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखना। ये बात उसको से बताई और ये बात उसके उन्होंने मान लिया कि ये पूरा हो रहा है जी। और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। कैसे ले आया? वचन को, जैसे उसको स्वर्गदूत ने बताया, वचन में लिखा है ना, यही पूरा हो रहा है। उसने खाट प्रभु का वचन। कैसे वचन को मानने वाले लोग थे। यदि आप वचन को मानने वाले बन जाइए, आपकी जिंदगी में सब कुछ एकदम परमेश्वर की इच्छा योजना के अंतर्गत सब खड़ा हो जाएगा। जो गिरता हुआ देख रहे हैं, ये सब चीजें खड़ी हो जाएंगी। आप अपनी शक्ति से कर नहीं पाएंगे। अब समय बहुत बिगड़ गया, अब बिना परमेश्वर के आप एक कदम जीवन में आगे नहीं जा सकते। क्या आप मानने को तैयार हैं? लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे जो आपको मिलेगी, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से पढ़िए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। किसकी हो? तेरी हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है जी। प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा वो इस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन, ये कैसा अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। अब किसके राज्य की शुरुआत हो रही है? जब दुनिया के सारे राज्यों का अंत हो रहा होगा तो मसीह के राज्य का उदय हो रहा होगा। सेकंड कमिंग इसी को बोलते हैं। अब किसके राज्य का उदय हो रहा है? उस राज्य के वारिस बन जाओ, उस राज्य में शामिल हो जाओ, क्योंकि वो उसका अंत कभी ना होगा। ये दुनिया के सारे राज्य नीचे जाएंगे, मसीह का राज्य ऊपर जाएगा जी। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यही वही लॉजिकल क्वेश्चन आ गया। मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, मैंने किसी के साथ टच तक नहीं किया किसी ने मुझे।
जी। दूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया तुझ करेगी। पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर कहलाएगा। का पुत्र कहलाएगा। और आत्मिक जन्म ऐसा ही होता है, जब आप कलीसिया में आते हैं तो आप पैदा नहीं हो रहे और आपको कोई पैदा नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा आप पर छाया करता है और आप पैदा हो जाते हैं आत्मिक जन्म में और आप परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। जी। और देख तेरी कुटुंबिनी तेरी कुटुंबनी एलीशिबा ये इलीशिबा के भी बुढ़ापे में में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी का मतलब मैं गुलाम हूँ, जो कुछ वो चाहे कर ले। जी। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। इसी लूका अध्याय का 2 अध्याय का 32 पद पढ़ दो बेटा। गुड न्यूज सबके लिए है कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए। कौन? यीशु मसीह काहे के लिए आया था? अन्य जातियों को प्रकाश अंधकार के देश में, मृत्यु के देश में रह रहे हैं, उनको क्या देने आया था? ज्योति। ये वो आसमानी ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में एक बार चमक जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल देगी, तुम्हारी किस्मत चमका देगी। जी। अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा। यीशु मसीह इज़राइल की महिमा करेगा, उसके द्वारा ये इज़राइल की महिमा होगी, लेकिन अन्य जाति को रोशनी मिलेगी। क्योंकि मालूम है रोशनी क्यों मिलेगी? यीशु मसीह स्वयं ज्योति है, तो उसकी पत्नी कैसे होनी चाहिए? ठीक है, उसकी पत्नी कैसी होनी चाहिए? ज्योतिर्मय। बनाएगा कौन? पिता पुत्र पवित्र वचन के द्वारा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। आपने वचन में सब कुछ साबित करके रखा है। आपने प्रभु जनरेशन टू जनरेशन लोगों को साबित किया है कि कैसे आप काम करते हैं। आपकी इच्छाएं, योजनाएं लगातार चली आ रही हैं वचन में। हम इस वचन की चेन को समझें और हम आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत हो, ताकि प्रभु आपकी मर्जी हम सब के जीवन में अक्षरशः पूरी हो। और आने वाला साल जो व्यक्ति आज यहाँ पर उपस्थित है और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है, उसकी जिंदगी में अद्भुत साल हो जाए। उसके जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु की सामर्थ प्रकट हो और अद्भुत तरीके से उसके सारे काम सफल हो, उसके बच्चे सफल हो, उसकी जिंदगी सफल हो और बीमारियों की शक्ति उनकी जिंदगियों में टूट जाए। लोग चंगाई पाए और कामिल शिफा पाए, अद्भुत चंगाइयां हो, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और अद्भुत तरीके से आपकी महिमा प्रकट हो। क्योंकि आपके राज्य में अब आपके राज्य की बढ़ती का समय है। हम सब आपके राज्य में बढ़े और 2022 मसीह के राज्य की शुरुआत का साल हो और हम लोग उसके राज्य में बढ़े और उसकी महिमा का कारण बने, ताकि हम सब का जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो और सारा आदर सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।